नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करेंगे। बात जुड़ी है महिलाओं से। अभी हमने खबरों में सुना और अखबारों में पढ़ा कि किस प्रकार से एक्सिस बैंक की एक महिला बैंक कर्मचारी के साथ उनके सहकर्मियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया और उसके बाद उस महिला ने सुसाइड कर दिया। एक बहुत दर्दनाक विषय था। उसी को लेकर हमें लगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कैसे रुकनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुपमा गोयल जी हैं, जो कि पूर्व बैंकर हैं और एचआर का एक अच्छा खासा अनुभव है, एचआर में रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस को भी उन्होंने डील किया है। नमस्कार अनुपमा जी। नमस्कार। स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम, जैसा कि मैंने विषय बताया, उसी पर हम बात शुरू करते हैं कि बैंकों में महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न जो होता है, ये होता क्यों है? धन्यवाद राणा जी। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय में मैं कहना चाहती हूँ, महिला उत्पीड़न केवल बैंकों में ही नहीं होता, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो इसमें महिला उत्पीड़न क्यों होता है, इसके लिए 2-3 रीजंस हो सकते हैं। आपकी मानसिकता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड्स। दूसरी चीज कि कई बारी महिलाएं जो हैं शिखर तक पहुंचने के लिए ना अपने कैरियर कॉन्शियस होती हैं, वो किसी भी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ट्रांसफर के लिए, प्रमोशंस के लिए, और स्कम कर देती हैं ऐसे प्रेशर्स को। तो उत्पीड़न तो हर जगह होता है अभी। नहीं, जैसे आपने बताया कि जो आपने कारण बताए, बिल्कुल निश्चित रूप से बैंकिंग इंडस्ट्री में वो एक बहुत गंभीर कारण है। और अब मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हुआ, महिला के साथ, तो क्या महिलाएं उस उत्पीड़न के बारे में प्रबंधन को शिकायत करती हैं या खुद ही उसको अंदर 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 घुटती रहती हैं और वो बताती नहीं? देखिए, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती हैं पब्लिक में लाने के लिए। उसके 3-4 रीजंस हैं। अपनी इज्जत के लिए, समाज की वजह से, प्रेशर्स और डोसाइल एनवायरनमेंट ना हो जाए या अपना कैरियर खराब ना हो जाए। और फिर हम लोगों की इंडियन कम्युनिटी में क्या है कि महिलाओं को शुरू से ही एक दबा के रखने की कि भाई छुपा लीजिए, दबा लीजिए, वो एक उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, जो कि मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। होता क्या है कि जब सामने वाला आपको मजाक करता है तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो, कोई बात नहीं, मजाक है, कलीग है, कोई बात नहीं। ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले की हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है। वो पहले तो मजाक से शुरू होता है, फिर भद्दे मजाक, डेरोगेटरी रिमार्क्स, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स, जिसका भी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपने एक्सिस बैंक की एक महिला कर्मचारी के साथ हुआ और अल्टीमेटली वो उसको प्रेशर को नहीं ले पाई और उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहूँगी, मैं इसको सेक्सुअल टेररिज्म कहूँगी। और हमें इस कदम में बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या आपने जैसे कहा कि भाई ये सेक्सुअल टेररिज्म एक नया शब्द आपने दिया है और बिल्कुल उचित शब्द है ये। और क्या इस प्रकार की जब चीजें आती हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई कमेटी सिस्टम, कोई रेड्रेसल सिस्टम बैंकों में बना हुआ है क्या? जी बिल्कुल, ना सिर्फ बैंकों में, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। पॉश, अगर आपने सुना हो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि इस तरीके की एक कमेटी गठित की जाए।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो पीड़ित, जो भी पीड़ित लेडी है या लड़की है, उसको सबसे पहले तो जिस बंदे से वो परेशान है, जिस व्यक्ति से वो परेशान है, उसको डायरेक्ट बात करके उसको रोकने की कोशिश करी जाए कि आपका ये व्यवहार अनुचित है, अभद्र है और इसको हरासमेंट के तहत लिया जा सकता है। अगर तभी भी वो सामने वाला व्यक्ति मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो उसकी एक लिखित शिकायत मानव संसाधन विभाग को कर सकती है। मानव संसाधन विभाग की जवाब आने पर अगर उसको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी होती है, जिसमें मिनिमम 3 लोग होते हैं, जिनमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। एक महिला उनमें से किसी अन्य संस्था या एनजीओ से जुड़ी होती है। इसके अलावा भी अगर यहाँ से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जा सकती हैं। आपने बताया कि हर बैंक में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का रेड्रेसल सिस्टम रहता है कि जहां वो अपना ये जो अपने साथ हुआ दुर्व्यवहार है उसको वो बता सकती हैं और उससे किस प्रकार से उसको चीज को ठीक किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। और अगर वो लोकल लेवल पर नहीं होता तो वो स्टेट या नेशनल लेवल पे वुमेन कमीशन में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई विषय अगर ऐसी कमेटी के पास किसी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक में जाता होगा तो निश्चित रूप से उसको वहां पर रेड्रेस करने की कोशिश की जाती होगी। लेकिन क्या इस तरह के जो विषयों पर जो कुलीग्स रहते हैं, सहकर्मी रहते हैं, उनका क्या रोल रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है सहकर्मियों का। इस विषय में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए, जो पीड़िता है वो तो ऑलरेडी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। अगर इस समय पे उसके सहयोगी उसको हौसला देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो एटलीस्ट वो अकेला फील नहीं करती है। जैसा कि अभी एक्सिस बैंक की महिला कर्मचारी के साथ हुआ, शायद वो अपने अंदर ही अंदर रख पा रही थी, किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ बात नहीं करी। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 21वीं सदी की महिला जो है अबला नहीं है, उसको बोलना चाहिए, उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सहकर्मियों का रोल आपने बताया कि सहकर्मी उसको अगर वो उनके साथ शेयर करती है तो वो उसको सपोर्ट भी मिल सकती है, उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, और वो अगर ऐसे किसी मुद्दे से जूझ रही है तो उसमें निकालने में उसको जो है सहयोग कर सकते हैं। वैसे ही बैंकों में यूनियंस एसोसिएशन भी रहती हैं। क्या बैंकों में जो यूनियन एसोसिएशन है उनका भी कोई रोल इसमें रहता है? जी, देखिए, यूनियंस के बारे में थोड़ा सा कड़वा है पर सत्य है कि यूनियंस का रोल बड़ा लिमिटेड हो जाता है। उनके पास प्रॉब्लम यह है कि पीड़िता और पीड़ित अगर दोनों ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तालमेल बिठाना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं यूनियन वाले कि दोनों में से एक का या तो स्थानांतरण करवा देते हैं या कोई काउंसलिंग लेटर दिलवा देते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी विनती है यूनियन वालों से कि इसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करिए। इस जो इतना अभद्र जो व्यवहार लेडीज के साथ होता है उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने की बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यकता है। नहीं, वो निश्चित रूप से यूनियन एसोसिएशन बैंकों में अगर चाहें तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि उनको, क्योंकि उनके पास एक नेगोशिएशन का टेबल भी है और बैंकों के साथ पॉलिसी बताने में, लोगों के विषय मैनेजमेंट तक लेके जाने में, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो उसके ऊपर प्रेशर करने के लिए उनका रोल है। लेकिन आपने बताया कि वो होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने रोल को, जो कि करना चाहिए। अब ऐसे ही अगर इस तरह की घटनाएं जो है बैंकों में ना हो, क्योंकि ये घटनाएं कोई भी जो भी हैं, ये किसी भी बैंक में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ना हो, इसके लिए क्या और कुछ ऐसा आपके पास सुझाव है
जो कि मैनेजमेंट भी और यूनियंस भी और महिलाएं भी और उनके कुलीग भी सब लोग थोड़ा उसके ऊपर फोकस करें और वो बात मैनेजमेंट तक जाए, सरकार तक जाए कि ये चीजें ना हो। जी, एक्चुअली इसके लिए हम सबको किसी एक पर निर्भर नहीं कर सकते। हम अगर सिर्फ सरकार पर निर्भर करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहती हूँ, किसी भी लड़की या महिला के लिए अगर कहीं से भी उनको उत्पीड़न के लिए जरा सा भी वो लगता है तो प्लीज उसे दबाइए मत, उसे छुपाइए मत, उसको लाइमलाइट में लाइए। ये बाकी लेडीज के लिए भी और लड़कियों के लिए भी ये अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। होता क्या है कि फॉरगेटिंग इज डिफिकल्ट बट रिमेम्बरिंग इज ऑल द मोर डिफिकल्ट। दैट इज हाउ आई फील। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें शेयर की हैं और मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं हमारे बैंकों की उन महिलाओं तक जाएंगी और वो इस पे विचार करेंगी और अगर उनके साथ कुछ इस प्रकार का होता है तो वो उसकी आवाज भी उठाएंगी और बाकी जो लोग हैं, चाहे वो यूनियंस हैं, मैनेजमेंट हैं या कुलीग्स हैं, जो सहकर्मी हैं, वो सब लोग इस प्रकार से मिलजुल के काम करेंगे कि एक अच्छा वातावरण बैंकों में, वर्क प्लेस पर हो और इस प्रकार की कोई घटना बैंकों में ना हो और एक अच्छे वातावरण में महिलाएं, पुरुष सभी मिलके बैंकों के अंदर काम कर सके। धन्यवाद अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरह से इस विषय को, हालांकि गंभीर विषय है लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे और नपे तुले शब्दों में उसको आम महिलाओं के लिए, बैंक की महिलाओं के लिए रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।